नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का नंबर 1 डिबेट शो। क्या देश के खिलाफ काम करना अब देशद्रोह नहीं होगा? इस सवाल पर आज सबसे बड़ी डिबेट यानी बहस छिड़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून के प्रावधान को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार देशद्रोह कानून पर फिर से विचार नहीं कर रही है, यानी केंद्र सरकार विचार नहीं कर रही है, केंद्र और राज्य नया केस दर्ज करने से बचे और साथ ही पुराने केस की जांच भी अभी रोक दी जाए। ये खबर सामने आते ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एज यूजुअल बिना पढ़े राहुल गांधी ने कहा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं है। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी खुश है। लेकिन आज कुछ लोगों को यह भी याद करने का दिन है जिन पर देशद्रोह का कानून यानी केस दर्ज है। कन्हैया कुमार, जिन पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने के लिए देशद्रोह का आरोप है। शर्जील इमाम, जिसने कहा था कि असम से हिंदुस्तान अलग करके चिकन नेक काट देंगे। उमर खालिद, जिस पर दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। क्या ये तमाम लोग देशद्रोह के आरोप से मुक्त हो जाएंगे और देशप्रेमी बन जाएंगे? इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस, देशद्रोह पर आर पार। आज का आर पार इसी पर। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर केंद्र सरकार को दोबारा विचार करने की मंजूरी देते हुए फिलहाल इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार देशद्रोह कानूनों पर फिर से विचार कर रही है, तब तक न तो कोई नया केस दर्ज किया जाएगा और न ही इसके तहत कोई जांच होगी। फैसला आते ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है। सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं और सरकार जिस तरीके से जानबूझ करके जो आवाज उठा रहा था उन पर ऐसे मुकदमे लगा रही थी। सत्ता को आईना दिखाना राष्ट्र धर्म है, ये देशद्रोह नहीं हो सकता और देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बारे स्पष्ट संदेश दिया है। मोदी जी की सरकार ने 1500 ऐसे कानून हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी, वो पुराने हो गए थे, उन्हें हटाया गया। इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। Congratulations to Prime Minister, the Home Minister and the Law Minister. इस बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर जोरदार वार करते हुए कहा, 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने देशद्रोह को कॉग्निसेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध बनाया था। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, देशद्रोह पर आर पार। क्या अब देश विरोधी बात करना देशद्रोह नहीं होगा? क्या अब देश के खिलाफ काम करना देशद्रोह नहीं होगा? ये कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और लाजमी तौर है आने भी चाहिए। उन सब के जवाब मिलेंगे। लेकिन आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किसको लतार पर लगी, ये भी हम आपको बताएंगे। इनसाइड स्टोरी हम आपको आज कोर्ट की बताएंगे। लेकिन पहले विश्लेषण का वक्त है। देशद्रोह पर आदेश का तथ्यात्मक विश्लेषण। देशद्रोह कानून सिर्फ अगले आदेश तक सस्पेंड हुआ है। केंद्र सरकार खुद इस कानून पर दोबारा विचार करना चाहती थी। मोदी सरकार ने 1500 ऐसे पुराने कानूनों को जो ढकेलूसी थे उनको हटाया है और इस कानून पे भी वो पुनर्विचार चाहती थी। केंद्र के दोबारा विचार किए जाने तक ही कानून सस्पेंड रहेगा। 1974 में 1974 में इंदिरा सरकार देशद्रोह को संज्ञेय अपराध बनाया था, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया था 1974 के अंदर। लेकिन द बिग क्वेश्चन अराइजेस टुनाइट इज, जो बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो बड़ा सवाल आज आपकी स्क्रीन पे है, क्या देश विरोधी चाल चरित्र अब देशद्रोह नहीं माना जाएगा? दैट इज द बिग क्वेश्चन। और मेरे साथ गौरव भाटिया है, उनसे बेहतर कौन होगा बताने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, साथ ही साथ प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जॉइंस मी टुनाइट, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस क्लेम्स कि उनकी जीत है। मेरे साथ इस चर्चा में दानिश कुरैशी है, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट।
डॉक्टर अजय आलोक जॉइंस मी, लीडर जेडीयू, स्पोक्स पर्सन जेडीयू। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं 50 सेकंड बीजेपी के प्रवक्ता को और 50 सेकंड फिर कांग्रेस के प्रवक्ता को दूंगा। सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं आपके पास आता हूं। जो बड़ा सवाल है इस समय, जो कौन रहा है सवाल, यह देश जानना चाह रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या देश विरोधी चाल चरित्र अब देशद्रोह नहीं माना जाएगा? बताइए। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो ये बात कहना अति आवश्यक है कि कुछ ऐतिहासिक भूलें कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनसे हुई, और उन ऐतिहासिक भूलों का सुधार कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। आप मुझे बताइए, क्या इस पे चर्चा हो सकती है कि 74 साल में ये अंग्रेजों का कानून, 55 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस कानून को खत्म कर दे। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अभिव्यक्ति की आजादी सर्वोपरि है, जो हमारे मूल अधिकार है नागरिकों के, वो सर्वोपरि है। एक हलफनामा सरकार द्वारा दिया गया और ये कहा गया कि हम इस पे पुनर्विचार करेंगे। अब ये कांग्रेस की जीत कैसे हो सकती है, ये सवाल उठता है। इनका मैनिफेस्टो 2019 का अमीर जी कहता है कि हम राजद्रोह को खत्म करेंगे, लेकिन अगर मेरी जानकारी सही है तो इसी माह में न्यूज 18 के एक वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा को इन्होंने राजद्रोह का मुकदमा लगाया राजस्थान में। महाराष्ट्र चलते हैं, नवनीत राणा पे राजद्रोह लगाया वहां पे। किस लिए? हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। और आपके चैनल पे एक बड़ा खुलासा कर देता हूं, आज का ये जो ऑर्डर आया है, ये देखिए मेरे हाथ में है, यहां पे आके कह रहे थे हनुमान चालीसा जो पढ़ी है वो राजद्रोह का अपराध करना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने लिख दिया है कि उनको ये बताया गया, गिवन सम इंस्टेंसेस ऑफ ग्लेयरिंग मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन लाइक इन द केस ऑफ रिसाइटल ऑफ हनुमान चालीसा। आज के आदेश में लिख दिया कि हनुमान चालीसा पे राजद्रोह लगाओगे तो ये दुरुपयोग है, और उसके बाद राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं ये हमारी जीत है। आप राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह जहां आपकी सरकार है, राजद्रोह के अपराध का जो सेक्शन है उसका दुरुपयोग करते हैं। और जब हमारी सरकार एक ऐतिहासिक निर्णय लेती है तो आप कहते हैं जीत आपकी है। ये केवल 51 साल का अपरिपक्व बालक ही कर सकता है। जी, मैं अब आलोक शर्मा का रुख करता हूं। आलोक शर्मा, आप जीत से पहले सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाहे उमर खालिद हो, चाहे जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कन्हैया कुमार हो, इन सब पे देशद्रोह के कानून लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इन्होंने देशद्रोह कानून, जो देशद्रोह किया है वो नहीं किया इन्होंने, जैसा इन पे आरोप लगा हुआ है? क्या आप उमर खालिद के साथ खड़े हैं? क्या आप कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं? अमित जी, मुझे भी 2 ही मिनट दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आज वो 2019 का दिन याद दिलाना चाहता हूं, बीजेपी को भी और मीडिया के साथियों को भी। जिस दिन हमारा मैनिफेस्टो आया था, हमें किस तरह से इन लोगों ने कटघरे में खड़ा किया था, कि हमने क्यों लेकर आए थे, उसका कारण था कि 2020 के जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 5.5 वर्ष में 356 केस दर्ज हुए, 548 लोग गिरफ्तार हुए और आज तक मात्र 12 लोग दोषी करार दिए गए। इस सरकार ने जिस तरह से इस कानून का मिसयूज किया था, हमने मैनिफेस्टो में यही रिकंसिडरेशन वर्ड रख के इसको रखा था, लेकिन मीडिया के साथियों ने कहा कि शायद कांग्रेस देशद्रोह करवाना चाहती है इसलिए हटाना चाहती है। लेकिन गजब है बीजेपी के प्रवक्ताओं की कि आज शर्म आनी चाहिए उनको, वो आज भी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। अब मैं आना चाहता हूं आज क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। आज भी सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी की जो दलीलें हैं उनके खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है, अपना ऑर्डर दिया है। तो क्या ये हमारी जीत है या केंद्र सरकार की जीत है या किसकी जीत है? और उसके 3 एग्जाम्पल हैं। तुषार मेहता जी ने कहा कि पीआईएल के बेस पर स्टे नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद स्टे किया। तुषार मेहता जी ने कहा पेंडिंग केसेस के ऊपर कि वो वहां पर डिसाइड करेंगे और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, तमाम तरह की दलीलें दी गई। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो कोरोसिव एक्शन टिल फर्दर डेट। ना एफआईआर होगी, ना इन्वेस्टिगेशन होगी, ना प्रोसीडिंग होगी, ना कोरोसिव एक्शन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है आज का। तो बीजेपी को तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। आज बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी, साहब जी। ने 1500 कानून हटा दिए। 8 साल से पकौड़े तल रहे थे आप। 1974 के बाद तो 14 साल तक आपकी सरकार रही थी, क्यों नहीं हटाया आपने? और जब हमने मैनिफेस्टो में रखा क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा था, तो आपको आपत्ति क्यों थी? इन सवालों का जवाब दीजिए आज आप। हम केवल ये नहीं तो पूछना चाहते हैं। आलोक शर्मा अब आपने आलोक शर्मा अब आपने बोला, अब आप सवाल सुनिए। 3-4 केसेस लिए। जी, आपको मैंने बड़ी पेशेंटली हाँ, सुना। जरूर। जी। मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छा आपने बोला कि देखिए ये तो हमारी जीत है और बीजेपी की हार है। इस जीत में आप मान रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने 1974 में गलती करी थी, जब देशद्रोह के कानून में सबसे बड़ा बदलाव आया था और उसको संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया था। डू यू एग्री? लेट श्रीमती इंदिरा गांधी डिड रॉन्ग इन 1974 जस्ट बिफोर द इमरजेंसी। आंसर इट। मुझे लगता है कि इमरजेंसी में हालात जिस तरह के थे बिल्कुल सही किया था इंदिरा गांधी जी ने। और 2015 से 20 के बीच में जिस तरह से मोदी सरकार ने इसका दुरुपयोग किया, आपके सामने आंकड़े रखे तो मैंने। 1974 से पहले चल रहे हैं 1974 में जब इंदिरा गांधी देशद्रोह कानून लेकर आई थी तो उन्होंने सही एक सेकंड आप ही की बात को ऊपर रख रहा हूं, उन्होंने सही किया था। अब मैं आपको आज बताता हूं, क्योंकि आपने जो कहा मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। करेक्ट करें सुप्रीम एक सेकंड मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर आप दूं। अपने फैक्ट्स को करेक्ट करें। इंदिरा गांधी देशद्रोह का कानून नहीं लाई थी, ब्रिटिशर्स के टाइम से था। इंदिरा गांधी ने 1974 में मैंने क्या बोला है, आप उसमें जरा केवल फैक्ट्स को amendment ध्यान से आप सुनिए। rewind कीजिए। 1974 में इस कानून में कीजिए। सबसे बड़ा बदलाव हुआ था और इस कानून को संज्ञेय अपराध बनाया गया था। हाँ, कॉग्निजेबल बदलाव ऑफेंस हुआ बनाया था। गया था 1974 के बदलाव अंदर, हुआ था। जस्ट बदलाव की बिफोर द बात इमरजेंसी। कीजिए। लाई इमरजेंसी नहीं तब थी नहीं इंदिरा लगी गांधी। थी, ये उससे पहले हो गया था। कटघरे में कांग्रेस को 24 घंटे खड़ा करना बंद कीजिए। बदलाव किया था और बदलाव बिल्कुल सही किया था। दूसरी बात, दिशा नहीं, रवि एक के बात केस में बताइए क्या ना। हुआ था? हाईकोर्ट की टिप्पणियां याद है मेरे काबिल वकील जो साथ में बैठे हैं? विनोद दुआ का केस भूल गए आप लोगों की? जर्नलिस्ट फैटर्निटी से आते थे, मुझे उनके सारे केस में केस क्या हुआ याद था? है। राजद्रोह मुझे किसने विनोद लगाया दुआ था? का केस भी याद है, कांग्रेस तो की मुझे अमन सरकार ने चोपड़ा का लगाया केस था। भी याद है, मुझे नवनीत राणा का केस भी याद है, मुझे सारे केस याद है। अगर विनोद दुआ का केस डिस्कस होगा तो अमन चोपड़ा का केस भी डिस्कस होगा। लेकिन आप जहां पर केवल देशद्रोह selective कानून लगाया गया। बताएंगे। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट लेकिन रुकिए केवल आप रुकिए selective बताएंगे ना, अब आप रुकिए, अब आप पॉइंट वाइज सुनिए। आज क्या बोला ऑनरेबल कोर्ट ने? आज ऑनरेबल कोर्ट ने कपिल सिब्बल को बोला हवा में बातें मत करिए। कहा कि नहीं कहा? और किस बात के लिए कहा? ये सुनना चाहिए आपको, किस बात के लिए कहा? तो उनकी पेटिशन की प्रेयर्स को एक्सेप्ट क्यों कर लिया गया? अगर वो हवा में बातें कर रहे थे, कपिल सिब्बल की जो बातें थी वो क्यों मान ली गई? अगर वो हवा में बात कर रहे थे, आप कमाल की बात करें, कानून क्या हमेशा के लिए रद्द हो गया है? किसी भी चीज पर कांग्रेस में अरे किसी भाई, भी चीज में कांग्रेस नहीं, को आप कटघरे में खड़ा लॉजिकली बात करना करिए आपका ना। राजधर्म हो गया कानून है। को अगर रद्द करा तो बताइए कानून को रद्द करा कर है। रहा हूं भाई। कानून को आलोक जी अगर मैं रद्द कह करा रहा तो हूं, स्टे जानकारी किया ना। दीजिए कानून को रद्द कर दिया है। स्टे किया ना? नहीं रद्द नहीं कर सकता फिर सुप्रीम कोर्ट। तो सिब्बल के क्या थे? कपिल सिब्बल करेगी। कपिल सिब्बल की प्रेयर क्या थी? टेल मी द प्रेयर ऑफ कपिल सिब्बल इफ यू नो। कह रहा हूं कि सरकार को पार्टी बनाया जाए, सरकार से पूरी तरह से कहा जाए। सर तो क्या और माना सरकार ने जाए? एफिडेविट दिया 9 क्या मई माना को। जाए? उमर क्या हम खालिद इसको उमर रिकंसीडर खालिद और करेंगे? कन्हैया कुमार देशभक्त हैं। तो 8 साल क्या माना जाए? कांग्रेस के नेता उमर न्यायालय तय कांग्रेस करेगा के ना। नेता कन्हैया कुमार अमीश देशभक्त हैं। देवगन और आलोक शर्मा तय करेंगे क्या? नहीं बिल्कुल आलोक नहीं, शर्मा आलोक और शर्मा और कैसे तय करेंगे? अमीश देवगन लेकिन तय जनता करेंगे भी तो क्या? कुछ तय करती है ना। क्यों तय करेंगे? न्यायालय तय करेगा। न्यायालय तय अब कर रहा है, आइए कन्हैया कुमार न्यायालय पर तय चार्जशीट कर रहा कहाँ है, न्यायालय कन्हैया कुमार तय कर रहा है, लेकिन न्यायालय ने रद्द अरे नहीं भाई, किया। कहाँ है चार्जशीट वो? गौरव भाटिया सवाल तो पूछ लो बीजेपी से अगर हिम्मत है तो। अरे मेरे में कन्हैया बहुत कुमार वाली हिम्मत है। चार्जशीट कहाँ है? एक सेकंड नहीं पूछोगे भाई? आलोक जी देखिए प्रॉब्लम आपकी ये है सरकार कि उनके आपके सवाल मेरे पास- से पूछोगे। आपके पास सवालों का जवाब नहीं होता तो आप अरे हिम्मत भाई, पे आ जाते मुझे हैं। केवल ये ये बताइए हिम्मत- ना, कन्हैया मैं यहाँ कुमार पर की अखाड़े में हूँ जो चार्जशीट हिम्मत क्यों नहीं हुई अभी दिखाऊंगा। तक? हम चर्चा कर मैंने रहे हैं सारे किसकी फैक्ट्स क्या लेकर हिम्मत। बैठा हूं मैं एक नहीं बिल्कुल आप फैक्ट सारे लेके बैठे होंगे लेकिन नहीं, facts आप को सिलेक्टिव भी मेरे नहीं से बोला सवाल जा पूछ सकता रहे ना। कन्हैया कुमार आप पे। एक लाइन मैं पूछ हटा रहा हूं के दूसरी बीजेपी लाइन से नहीं पढ़ सवाल सकते ना। पूछ रहा ओके, दिल्ली पुलिस let- किसके अंडर है? एक जेएनयू second, किसके let अंडर है? गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड नाउ। गौरव भाटिया सवाल पूछिए ना बीजेपी से। जी मुझे जिससे सवाल पूछना है मैं पूछ लूं। दिशा गौरव रवि में भाटिया क्या हुआ? किसने एफआईआर की थी? क्या जजमेंट आया? गौरव भाटिया चलिए मैं अब अपनी बात रख लूं अगर ये चिल्ला लिए हो तो। देखिए ऐसा प्रतीत होता है पकौड़ों से बड़ा प्यार है कांग्रेस के प्रवक्ता को, और राहुल गांधी पकौड़े तलते हैं और ये तेल डालते हैं।
और मैं इनको बताता हूं कि देखिए ये झूठ कैसे बोल रहे हैं। देश की जनता और दर्शक न्यूज 18 के देखें। अब शांत हो जाइए, क्यों ओछापन करते हैं रोज आके, शांत रहिए। हाँ देखिए अमीर जी, इन्होंने कहा सोलिसिटर जनरल के खिलाफ जाकर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया। ये आदेश है, मैं एक लाइन पढ़ता हूं, देखिए कैसे झूठ बोलते हैं। झूठ बोले कौआ काटे, लेकिन कौआ कितना काटे इनको, कौए के काले रंग से ज्यादा काली तो इनकी नीयत है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज क्लियर दैट द यूनियन ऑफ इंडिया अग्रीज विद द प्राइमा फेसाई ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय दिस कोर्ट that the rigors of section 124A of IPC is not in tune with the current social milieu। क्या मतलब कि जो केंद्र सरकार ने पक्ष रखा और जो सर्वोच्च न्यायालय की सोच थी वो एक थी, और कपिल सिब्बल को झाड़ पड़ रही थी। उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं, जो सोलिसिटर जनरल ने कहा उसके खिलाफ जाके किया। दूसरी बात, मैंने मैनिफेस्टो की उठाई, इनका मैनिफेस्टो कहता था राजद्रोह बुरा है, हम खत्म कर देंगे। अब बताइए, इतने बड़े गिरगिटान हैं ये लोग, अगर राजद्रोह को आप हटाने जा रहे थे तो नवनीत राणा, अमन चोपड़ा, इन लोगों पे राजद्रोह का आपने मुकदमा क्यों बनाया? इस पे उत्तर नहीं दिया है। तीसरी बात देखिए, इनका चरित्र ये रहा है अमीर जी, चरित्र ये रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दो। मैं उदाहरण दे देता हूं। पहला, इमरजेंसी, आजादी के बाद काला अध्याय हमारे इतिहास में इंदिरा गांधी ने लगाई। दूसरी बात, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 से आती है, पहला संशोधन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। तीसरी बात, केदारनाथ का लीडिंग केस है 1962 बिहार में, सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की है, जो पकौड़े वाले हंस रहे हैं। ठीक है गौरव भाटिया, अब जवाब, गौरव भाटिया जवाब। तो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी तीनों पॉइंट ऐतिहासिक भूले इन्होंने करी है। ठीक है, देखो बाकी मेहमान भी है। गौरव भाटिया, एक पॉइंट जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, उस पर मैं एक स्टैंड ले लेता हूं आलोक जी का। आलोक जी, कोर्ट के ऑर्डर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत कैटेगोरिकली है, इन द व्यू ऑफ द क्लियर स्टैंड टेकन बाय द यूनियन ऑफ इंडिया वी डीम फिट टू वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू पास द फॉलोइंग ऑर्डर, जिसके अंदर जैसे भीमा गोरेगांव केस है, अर्बन नक्सल्स का मामला है, शर्जील इमाम का केस है, वो ऑफेंस जो कि ऑलरेडी चार्ज ओवर है, उन पे सेडिशन का मामला कंटिन्यू रहेगा। जवाब। मैं कह रहा हूं तुषार मेहता जी ने क्या ये प्ली नहीं दिया कि मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ PIL दिस लॉ कैन नॉट बी स्टेड, और उसके बाद भी अगर स्टे मिला तो केंद्र सरकार के खिलाफ है कि नहीं? आई विल आंसर योर क्वेश्चन आल्सो, जस्ट वेट। दूसरी चीज, अरे भाई यही तो मैं जो कह रहा हूँ ना, सुन गौरव जी शांत, इनको जवाब देने दीजिए। जज के नाम बताइए। पिटेलियन पहुंचते रहोगे। मैंने कहा 14 साल आपकी सरकार रही, आप पकौड़े चल रहे थे, क्यों नहीं हटाया? जब सुप्रीम कोर्ट में PIL क्यों? अरे आप 55 साल रहे, आप क्या कर रहे हैं? मोदी साहब इतने बड़े तुरंत खां थे कि इसको हटाना है, 55 साल आपकी सरकार रही, पकौड़े चल रही थी, क्यों नहीं हटाया? आज चेहरे पे सूजन। अरे भाई हमने इसका दुरुपयोग नहीं किया। 55 साल आपने आज 13,000 लोग जेलों के अंदर हैं, 800 लोग, 800 केसेस रजिस्टर्ड हैं, राहुल गांधी और के साथ नमक और तमाम चीजों के ऊपर, अरे पत्रकारों के ऊपर यूपी में कितने केस हुए, जरा सोच लीजिए। हनुमान चालीसा पड़ेगी तो PIL राजद्रोह का मुकदमा लगाएंगे। और इसका जिक्र आया, हनुमान चालीसा पे नहीं हुआ, शर्म नहीं हनुमान चालीसा के आधार पर उसने कहीं ना कहीं सरकार को अव्यवस्थित करना चाहा। अमन चोपड़ा क्या कर रहा था वो पूरा देश देख रहा है। मैं कह रहा हूं आप चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कराई आज तक कन्हैया कुमार की? सरकार पकौड़े चल रही है। अमीर जी, इन्होंने बताइए ना, जवाब दीजिए ना, इसका जवाब नहीं है आप लोगों के पास। सचिन पायलट डेप्यूटी बताइए ना भाई। और अरे भाई आपकी सरकार पकौड़े चल रही थी क्या? पहली चीज। एक बार बताइए, एक सेकंड आलोक शर्मा, मैं ये आपका स्टैंड पूछना चाहता हूं। आप चाहते हैं ऑफिशियली कि देशद्रोह का कानून खत्म हो जाए इस देश के अंदर? अगर उमर खालिद जो देशद्रोह एक्टिविटी करते रहते हैं आए दिन, वो करे तो उन पे कोई देशद्रोह ना लगे। कन्हैया कुमार पे कोई देशद्रोह नहीं लगना चाहिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोलने वाले पर कोई देशद्रोह नहीं लगना चाहिए। आतंकवादियों पे देशद्रोह नहीं लगना चाहिए। मैंने अभी आपको आंकड़े दिए
नहीं, आप क्या मैं कांग्रेस कह रहा हूं, पार्टी का आप स्टैंड अभी क्या आंकड़े दिए है? मैंने क्या आपको। आतंकवादियों पर, अर्बन वो आंकड़े नक्सल्स समझ पर? नहीं आए आपको? ये मेरे आंकड़े नहीं है, नहीं, कांग्रेस आंकड़े के नहीं, आंकड़े मैं तो नहीं सवाल है, पूछ रहा हूं केंद्र आपसे। सरकार के आंकड़े। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या आंकड़े है? आप नहीं दिखाएंगे, न्यूज़ अर्बन 18 आंकड़े नहीं अर्बन दिखाएगा। नक्सल्स पे नहीं लगना चाहिए। आज मीडिया की हिम्मत नहीं है, कितने सीडिशन केसेस किसकी 2015 के बाद हुए, किसकी ये हिम्मत? आंकड़ा दिखा क्यों दे। बार-बार हिम्मत की बात करते हैं आप? दिखाइए जरा हिम्मत उसको। है तो सच्चाई दिखाते हैं। अरे भाई दिखाइए ना, हिम्मत है तो सच्चाई मैं कह दिखाते रहा हूं हैं। दिखाइए ना। आप भी हिम्मत दिखाइए ना। दिखाइए कन्हैया कुमार पर बोलने की। दिखाइए, मैं आप कह भी रहा हूं। हिम्मत दिखाइए। मैं कह आप रहा भी हूं, फिर हिम्मत दिखाइए। दिखाइए उमर अब मैं खालिद पर वापस बोलने आता हूं अमीश की। आप देवगन भी जी। हिम्मत दिखाइए शर्जील अरे इमाम अमीश पे देवगन बोलने जी, की। सुनिए आप जरा। भी हिम्मत दिखाइए यासीन अमीश मलिक पर देवगन जी, बोलने की। सुनिए ना, सुनिए आप भी मेरी हिम्मत बात। दिखाइए ना, आप हिम्मत की बात करें। अरे चलिए सुनिए ना, हिम्मत पे ही यासीन मलिक हिम्मत पे आतंकवादी है, ही हिम्मत पे ही बात हो गुंडा जाए। है, उसको आलोक जेल भाई में डालो। हिम्मत दिखाइए ना। सुनिए जरा आप बोलिए मेरी। शर्जील अब इमाम सुनिए पर ना मेरी बात। बोलिए कन्हैया कुमार अमीश पर। जी, आपके नेता है, वरिष्ठ अमीश जी, नेता है, आपको आपके सबसे स्टार पहले प्रचारक दिखाना है। चाहिए था प्लीज कितने से ऑन कन्हैया सीडिशन कुमार। केसेस हैं, लेकिन आप नहीं दिखाएंगे। ना मेरे अब मैं पास आता तो मैं हूं तो मुद्दे सब पर। कुछ दिखा रहा हूं। अगर आप मैं तो कहते ये भी हैं दिखा रहा कि हूं केंद्र क्या इस सरकार देश के के अंदर भारत accordingly तेरे सब कुछ हुआ टुकड़े है। होंगे। एक मिनट यार, इंशाल्लाह मुद्दे पर आ इंशाल्लाह जाते, बोलने वाला छोड़ो ना, मेरा देशद्रोही आपका नहीं निजी है। झगड़ा नहीं। कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है। अरे भाई देशद्रोही है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी उसमें? सरकार तो पकौड़े तलने वालों की है। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की अभी तक? ये सवाल नहीं पूछेंगे आप गौरव भाटिया से। मैं और पूछ अगर रहा हूं, आज आपका की स्टैंड क्या सरकार है? के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, वो एक मिनट आप सुनिए कह रहे हैं भाई। गौरव भाटिया की अगर पार्टी बड़ी सुप्रीम ढीली कोर्ट ने ढाली निर्णय है। मैं आज- पूछ रहा हूं एक मिनट आपका सुनिए स्टैंड भाई, क्या है? सुनिए ना आप आपका स्टैंड तो टाइट आप होगा। सुनेंगे आप नहीं सुनेंगे? सुन रहा हूं मैं। नहीं आप सुनेंगे नहीं। आप मुझे केवल ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग निर्णय लिया है तो किरण रिजिजू को आके बाहर भाषण क्यों देना पड़ा है भाई? क्या अपनी अपनी लिमिट्स में रहिए, क्रॉस ना करें और लक्ष्मण रेखा में रहें? किस चीज पर दिया गया है वो? अमीश जी अब क्या आप किरण लॉ रिजिजू मिनिस्टर का का बयान जिक्र कर चलाएंगे रहे आप हैं ये वाला? ठीक है, एक सेकंड मेरे साथ, अभी मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं। आज चलाएंगे मैं बयान, किरण डॉक्टर रिजिजू अजय का आलोक के क्या पास जा रहा हूं। बयान डॉक्टर आया अजय उनका? आलोक, आलोक शर्मा शांत, डॉक्टर अजय आलोक। अगर नहीं अब आप डॉक्टर अजय आलोक के पास जाएंगे। आप जी चलवाइए अब ना आप बयान बताएंगे वो। किसके पास जाएं। डॉक्टर अजय आलोक भी मेहमान है ना अरे इसी भाई, कार्यक्रम लॉ के मिनिस्टर अंदर। ने क्यों दिया है इसी बयान? कार्यक्रम इसका के अंदर आधार क्या मेहमान है कि नहीं है? इसका उत्तर दीजिए ना भाई। ठीक है, उत्तर देंगे ना, अजय आलोक देंगे, अच्छे से उत्तर अरे देंगे अमीश देवगन ना। डॉक्टर साहब, अजय आलोक ये तो जवाब। बता दीजिए ना। गौरव भाटिया ठीक है, एक सेकंड अजय आलोक। डॉक्टर अजय आलोक जी हाँ मिश, सवाल मेरा यह है कि कांग्रेस कह रही है हमारी जीत हो गई है और वो तिलक लगा के घूमना चाहते हैं इस पर। हाँ तो ठीक है, जीत गए। देशद्रोह कानून कांग्रेस क्यों नहीं हटाना चाहेगी भाई? क्यों हटाना चाहेगी? 1985 के बाद से नहीं हटाना चाहिए, बिल्कुल चाहती नहीं देशद्रोह कानून लगाना। आज एक व्यक्ति ने लोअर कोर्ट में कन्फेस किया अपने गुनाह का, उसका नाम है यासीन मलिक, कि वो आतंकवादी था, उसने आतंकवादियों को पैसे मुहैया करवाए, और उसने लोअर कोर्ट में एक्सेप्ट किया है, और वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स के हत्या में वो शामिल था। और ये आतंकवादी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के घर में जाके जब उनसे मिल सकता है तो फिर कांग्रेस क्यों रखेगी देशद्रोह को अपने पास? यासीन मलिक मनमोहन सिंह से मिल रहे हैं, इनके बारे में राहुल गांधी का बयान आता है। यासीन मलिक बहुत निडर व्यक्ति हैं, वो गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। तो जहां पे देशद्रोहियों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी सोच रही हो तो देशद्रोह कानून क्यों रखना चाहेगी भाई कांग्रेस? जीतने रहने दी जिनको। लेकिन सच्चाई यही है कि कन्हैया कुमार भी देशद्रोही थे जिनको इन्होंने पार्टी में रखा है। शर्जील इमाम भी देशद्रोही थे जो चिकन नेक की बात करते थे, और उसके बारे में बोलने में आलोक शर्मा जी डर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है इनका वोट भाग जाएगा। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सब काम कर करके इनका वोट भाग रहा है। नहीं, आलोक जी क्या करेंगे वो आज पार्टी का 124 एक का नहीं, मैं इस बात में मैं आलोक जी के आलोक जी थोड़ी पार्टी का निर्णय लेते हैं। आलोक जी ने डिसाइड किया होगा कन्हैया कुमार को पार्टी में लेना है। आलोक जी भी जानते हैं कन्हैया कुमार को लेने का रिपरकशन क्या है, लेकिन आलोक जी भी नहीं कुछ कर सकते। इनकी पार्टी का निर्णय है, इट इज हिज पार्टी। बिल्कुल ये कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका मतलब कांग्रेस पार्टी तिलक लगा के घूम रही है, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये विरोध भी नहीं कर सकते हैं। ये बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे। 124 का दुरुपयोग मैं मानता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, सिर्फ कांग्रेस ने नहीं किया। चलिए आलोक जी की ये भी बात मानते हैं, भाजपा ने भी किया अपने राज्य में। लेकिन 55 साल में रह के कांग्रेस पार्टी ये कभी साहस नहीं जुटा पाई कि 124A को हटा दिया जाए। मैनिफेस्टो में लाने के बाद भी 2004 से 14 तक थे ना, उसी में हटा देते।
लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पहल की और कोर्ट में एक एफिडेविट दिया, तो कम से कम उसका स्वागत तो करिए, उसको अपनी जीत मान रहे हैं। ये तो मैंने कह दिया कि देशद्रोहियों की पीठ थपथपाना, देशद्रोहियों को आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहन देना, यही कांग्रेस पार्टी का कल्चर है। ठीक है, ओके। मैं क्विकली मैं दानिश कुरैशी से राय ले रहा हूं। दानिश कुरैशी सोच तो लो भाई, बोल क्या रहे हो? दानिश कुरैशी, देशद्रोह पर आपका क्या कहना है? शर्जील इमाम ने देशद्रोह का काम किया नहीं किया? देखिए, सुनिए अमीश जी, मैं आपको जवाब दूं। ये जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं ना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के मतलब स्टे के ऊपर अपना वो सुना रहे हैं, मैं इन्हें पिछले एक हफ्ते से सुन रहा था, ज्ञान व्यापी पे ज्ञान बांट रहे थे कि कोर्ट का फैसला है, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सारा आदर और सारा सम्मान भूल गए, सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता भी भूल गए और दूसरे जो बैठे वो भी भूल गए। तो सवाल ये है कि सबसे पहले जो ये सिलेक्टिवनेस है ना, दिक्कत क्या है? देखिए, आपने कांग्रेस के बंदे से सवाल किया कि इंदिरा जी ने क्या किया, आपने क्या बोलते हैं भाजपा के प्रवक्ता से सवाल किया, उन्होंने क्या किया, तो वो अपनी अपनी सरकारों में इस्तेमाल हुए कानून को जायज ठहराते हैं। ये कानून पूरा गलत है, आज फैसला आया है तो मेडल लेने निकले हैं कि ये हमने किया, ये हमने किया, लेकिन अपनी अपनी सरकारों में लोगों पे जुल्म और ज्यादती करते रहे। सरकार में रहने वाले लोगों ने हमेशा से ये मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टक्कर CNBC आवाज पर, और देशद्रोह के कानून पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, उसके तथ्यात्मक पर चर्चा कर रहे हैं हम। दानिश, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। तो देखिए, मैं वही कह रहा था कि भाटिया साहब अभी बोल रहे थे और दूसरे भाई साहब भी बोल रहे थे। सवाल यही है कि अभी जो फैसले आ रहे थे ज्ञान व्यापी पे, तो ज्ञान व्यापी पे तो बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि भाई ये समझना चाहिए और कानून का सम्मान करना चाहिए, ये करना चाहिए। ज्ञान वापी मस्जिद वाले मामले में तो वीडियोग्राफी पे पत्थर चले थे, यहाँ कौन से पत्थर चले? यहाँ पे चर्चा हो रही है। हमें मैं उसी पे आ रहा हूँ, सुनिए। हाँ, तो फिर अरे करेक्टिव फैक्ट्स, पत्थर चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत के फैसले को आप वहां तो मानने की बात कर रहे थे, अच्छी बात है। यहाँ कौन नहीं मान रहा? दूसरे नंबर की बात मैं बताऊं, देखिए, आपने सीधा नहीं देखिए फर्क, कानून इस तरह से नहीं आपने देशद्रोह के कानून में ज्ञान वापी मस्जिद का मामला डाल दिया, जाएगा तो ये होगा वो होगा। मतलब जो कोर्ट का फैसला है उसमें क्या त्रुटियां रही हैं वही तो वो गिनवा रहे हैं। जो मैं एक्चुअल में मैं कहना चाह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, कोर्ट को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है, तभी तो इसका संज्ञान लेकर इस पे आगे, मैं कह रहा हूं कि 50 साल कांग्रेस रही हो, 20 साल भाजपा रही हो, आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया उसका। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संज्ञान लिया गया, मतलब अब के पहले भी कई ऐसे कानून हैं जिनके दुरुपयोग होते रहे हैं, इसमें टाड़ा पोटा बहुत सारी चीजें हैं जो, सॉरी, सरकार का एफिडेविट क्या था? हेलो, भारत सरकार की तरफ से एफिडेविट क्या था? यूनियन ऑफ इंडिया का एफिडेविट क्या था? सरकार के एफिडेविट, अरे सुनिए, तो सरकार के एफिडेविट में आपको ये मैं कह रहा हूं कि सरकार ने अपना पक्ष रखा। सुनिए, मैं वही कह रहा हूं, सरकार ने अपना पक्ष रखा, फिर उसके बाद आके नया गाइडलाइन क्यों जारी करनी पड़ी? आज मुझे ये बताइए, केंद्र सरकार को फैसला आ जाने के बाद इंटरप्रिटेशन को लेके कराए कानून को, उस कानून के क्या मायने हैं ये विधायिका तय करती है, ये अफसर तय करते हैं। ओके, कमाल की बात है। ओके, अजय लोग कंफ्यूज्ड हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, इनको कुछ पता नहीं है दानिश जी को। अरे भाई, ज्ञान व्यापी पे जब न्यायालय का फैसला आया था तो सवाल उठाने वाले आप लोग थे, हम लोग नहीं थे। आज जो न्यायालय ने फैसला दिया है, स्टे दिया है, फैसला नहीं दिया। पहले तो स्टे और फैसले में तो अंतर करना समझिए, और इस पे किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया है, क्योंकि न्यायालय के ये स्टे देने से पहले केंद्र सरकार अपना हलफनामा दे चुकी थी। तो आप लोग जो इसको अपने हिसाब से आप ये जो कह रहे हैं, सुनिए, आप ये जो कह रहे हैं बीच बीच में कि भाई जिस तरीके का ये मामला है पूरा, इसमें तो देशद्रोह के लिए कांग्रेस मैनिफेस्टो लाई थी और हमारी सरकार ने काम किया, अल्टीमेट ये क्या है बताइए तो मुझे, मैं भी तो समझ जाऊं, मेरा भी तो ज्ञान हो जाए भाई। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आप यासीन मलिक को आज उसने कबूल कर लिया कि वो आतंकवादी है। एक आतंकवादी से देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में मिलना चाहिए?
राहुल गांधी को एक आतंकवादी के समर्थन में बयान देना इस चाहिए? देश के अंदर में आतंकवादी के बोलिए। आरोप हाँ, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर डिफेंस कमेटी में जा सकते हैं। सुनिए अरे भाई, सुनिए, आतंकवादी सुनिए, उसने मध्य खुद प्रदेश के स्वीकार अंदर किया में है। आकाश विजय वर्गीय अरे उसने खुद सरकारी स्वीकार कर अधिकारियों लिया को आज। मारेगा तो उस पर देशद्रोह नहीं लगेगा। उसने आज सतना का खुद सरपंच स्वीकार कर लिया। वो सरकारी अरे कर्मचारी को बेशर्मों की मारेगा तरह तो बात देशद्रोह मत नहीं कीजिए लगेगा। लेकिन यासीन मलिक आपको याद रहेगा, महबूबा एक मुफ्ती मिनट। ने आज जो बोला, दानिश बताइए जी, तो यासीन उसको मलिक कितने क्यों दिन नहीं में याद बंद करके रहेगी? रखा था केंद्र सरकार ने? उससे पहले तो इलू इलू कर नहीं रहे नहीं, थे क्यों आप, नहीं भारतीय क्यों नहीं जनता बंद पार्टी करेंगे? का महबूबा मुफ्ती वो क्या बोलेंगे था? कि देश जल जाएगा, 370 हटेगा तो नजर बंद नहीं अरे तो करेंगे। उससे पहले तो इलू इलू कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती अगर मेरी बात कश्मीर में सुनिए, उससे बोलेंगी पहले कि तो आप 370 इलू इलू कर रहे थे, हटाइएगा तो सरकार देश बनाए जल थे। जाएगा। फिर क्या हुआ? नहीं आप ये बताइए, वहां पे सरकार बनाए थे आप, उससे पहले भी उनके अपने stand तो कन्वीनियंस बिल्कुल के clear हिसाब से मत चलिए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मत चलिए। और ये क्या आप बोल रहे थे इलू इलू? ये इलू इलू का मतलब क्या है? ये इलू इलू क्या बोल रहे थे आप दानिश कुरैशी? कानून नहीं ये डिबेट के अंदर इलू इलू क्या बोल रहे थे आप? इलू इलू क्या है? व्हाट इज दिस शब्द? का कानून गलत है या उसका इस्तेमाल गलत है, ये बताइए। नहीं एक सेकंड दानिश कुरैशी, पहले तो ये बताइए ये इलू इलू किसके लिए कर रहे थे आप? क्या मतलब है इलू इलू ये का? जो सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी What is ने इलू इलू? मिलकर कश्मीर में। अरे ये इलू इलू क्या है भाई? यस, सरकार बनाना तो इलू इलू था। अपनी अरे convenience क्या के लिए इलू आपने क्या सरकार होता बनाई है? थी। वो इलू इलू नहीं था तो क्या था? अरे ये मतलब इलू इलू सरकार क्या बनाने होता है के लिए भाई? आपको सारी चीजें चलेंगी, आप सारी नैतिकता अरे अभी मेरा पीसर मुझे बता रहा है सौदागर फिल्म का कोई गाना है ये इलू इलू। कहेंगे यासीन मलिक। आप यासीन मलिक के साथ इलू इलू कर रहे हैं। इलू इलू का मतलब क्या होता है आपको पता है? मैं तो इनसे वही पूछना चाह रहा हूं। तो फिर आप यासीन मलिक पे सवाल कमाल कर है, रहे इस हैं, उम्र में आप तो क्या क्या कर रहे हैं? महबूबा मुफ्ती के statement से गौरव आपको नहीं भाटिया, पता। गौरव भाटिया, इन्हें इलू इलू सौदागर फिल्म का गाना याद आ रहा है, दिलीप कुमार साहब की थी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने तो वही किया कश्मीर में सत्ता बनाने के लिए। अभी बताएंगे आपको अच्छे से। अभी गौरव भाटिया भी और जवाब कर भी देंगे क्या ना। सकते हैं? अरे गौरव भाटिया, अरे ये क्या जवाब देंगे? देखिए, महाराष्ट्र में अब आप बात शांत हो करेंगे, जाइए, बार जवाब बार तो सुनिए कहा। उनका। ये जवाब देंगे, इनके पास कोई जवाब है? ये क्या जवाब देंगे? सुनिए मेरी अच्छा, बात। दानिश ये जी, जवाब hold तो on। आप जब ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तब के देख लीजिएगा। दानिश कुरैशी, आपको अब आप समझ में शांत आ रहिए। जाएगा। आप बोलिए गौरव भाटिया प्लीज। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। देखिए, ये आपने पूछा ना इलू इलू क्या है? ये इलू इलू देखिए, हाथ में देखिए, ये तस्वीर देख रहे हैं? यासीन मलिक पूर्व प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था, आज जेल की सलाखों के पीछे रो रहा है। उसको इलू इलू कौन कहता था? कांग्रेस पार्टी कहती थी। रोहिंग्या इलू इलू कौन कहता था? अमीर जी, यही कांग्रेसी समाजवादी पार्टी। क्यों? धर्म देखते थे। घुसपैठिए हैं तो क्या हुआ? दीमक की तरह देश को खा रहे हैं तो क्या हुआ? इलू इलू। लेकिन आज ये गाना गा रहे हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्यों बह गए? क्योंकि आज कानून का डंडा चल रहा है। इलू इलू वो है कि कन्हैया कुमार ने ये कहा कि हमें आजादी चाहिए, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने कहा इलू इलू कन्हैया, इधर आओ कन्हैया, राहुल के साथ बैठो, इलू इलू। तो ये इलू इलू वही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे लगता है राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि बताते हैं टिम्बकटू में है शायद, वहां से पढ़ के आते हैं। कन्हैया कुमार की चार्जशीट अमीर जी 2 साल पहले फाइल हो गई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल बैठे रहे, उस पे सैंक्शन नहीं दी। जब चुनाव खत्म हो गए दिल्ली के, उसके बाद सैंक्शन मिली। तो ये राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में जाना बंद करो। तीसरी बात, जब राजद्रोह खराब है और मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि हमें खत्म करना जी, है, जी, तो मैं गौरव, जी, पूछना गौरव। चाहता हूं, ये देखिए एनसीआरबी डेटा है 2020 का, इसमें लिखा है राजस्थान में 4 मामले हैं। क्यों लगाया आपने? नवनीत राणा पे क्यों लगाया आपने? अमन चोपड़ा पे क्यों लगाया? और बाकी सब तो छोड़िए, सचिन पायलट डेप्यूटी सीएम कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में, अशोक गहलोत ने उन पे भी लगा दिया। ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी का गला अपने पंजे से जो है दबाना चाहते हैं, लेकिन इस पंजे के नाखून भी टूट गए हैं। ये ठीक है, गौरव भाटिया, आलोक शर्मा इसका जवाब देंगे। नहीं रहेगा, संविधान जी, की जी, बात जी। होगी लेकिन और आलोक वही शर्मा, आगे आपको बढ़ना। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तौसीफ खान अभी तक चर्चा में आए नहीं है। तौसीफ खान, योर रिस्पॉन्स टू दिस एक्टिविटी विच हैज हैपेंड इन कोर्ट। तौसीफ जी, देखिए, सरकार को बीजेपी की केंद्रीय सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। 2018 में लॉ कमीशन का भी रिकमेंडेशन था कि सेडिशन लॉ में चेंजेस लाया जाए
और जब से बीजेपी सरकार आई है इसका बहुत ही दुरुपयोग हुआ है। उसका एक सबूत है कि 800 केसेस में 13,000 से ज़्यादा लोग जेल के अंदर हैं। हर वक्त वो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट में मामला फाइल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये डिसाइड किया कि ये मामले को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, लार्जर बेंच को रेफ़र कर दिया जाए कि सेडिशन लॉ का क्या करना चाहिए। और इस वक्त प्रधानमंत्री जी द्वारा ये यू टर्न लिया गया और सबमिशन किया गया कोर्ट में उन्हीं वकील द्वारा जो कल तक इस स्टैंड का विरोध किया करते थे। आज उन्होंने यू टर्न लिया है और कहा है कि हम सेंटर जो है इस लॉ पे रीथिंक करेगी और इस वजह से सारे मामले पे स्टे लगा दिया गया। ठीक है गौरव, तो ये यू टर्न है, ये उन्हें मालूम है कि डेमोक्रेसी जीत है कि हाँ लोगों को पर्सनल लिबर्टी की ये जीत है। यहाँ पे कोई अगर कॉलेज में कैंटीन पर्सनल लिबर्टी तो नहीं हो सकती ना। पर्सनल लिबर्टी ये तो नहीं हो सकती। पर्सनल लिबर्टी ये हो सकती है आप नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करिए, ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करिए, अशोक गहलोत को क्रिटिसाइज करिए, वो पर्सनल लिबर्टी हो सकती है। लेकिन पर्सनल लिबर्टी ये नहीं हो सकती कि आप भारत के टुकड़े की बात रखिए। इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? उत्तेजित नहीं, भारत के टुकड़े करना पर्सनल लिबर्टी नहीं हो सकती। पर्सनल लिबर्टी के नाम पर भारत की चिकन नेक को हम काट देंगे। गौरव भाटिया देन आलोक शर्मा, शांत रखिए। गौरव भाटिया देन आलोक शर्मा, केंद्रीय सरकार। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल देन आलोक शर्मा इज वेटिंग। अमीर जी बिल्कुल, अमीर जी ये लोग गजनी है, इनकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन तरोताजा करता हूं मैं। ये एक मीम है ममता बनर्जी जी का। आपको मालूम है एक हमारी बहन ने ये मीम डाल दिया था, उस पर राजद्रोह लगा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको फाइनली रिलीफ दिया और ये कह के दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म मत करिए। दूसरी बात, आपको याद है पश्चिम बंगाल में एक हिंदू ने कहा जय श्री राम, ममता बनर्जी को ऐसा गुस्सा आया, गाड़ी को रोका, उतरी और बोला तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी मैं। आज आपने यू टर्न लिया है। आज ये लोग आके अभिव्यक्ति की आजादी का यू टर्न लिया है, चुप हो जाइए, प्रेशर में आकर के। अच्छा आज आप डिफेंड नहीं कर सकते। की कोई बीमारी है कि बीच में बोलने लगते हैं? आप चुप हो जाइए ना, आप लॉयर हैं, अपनी बारी में बोलते हैं ना, अच्छा लगेगा। नहीं गौरव, यही सिखाया जाता है कोर्ट में। गौरव जी आप सीनियर लॉयर है, आप मेरा नाम मुझे पता है, आपका नाम क्या है? आप तो कम से कम अपना, आप कम से कम शांत हो जाइए, मैं अपनी बारी में बोल रहा हूं, अपना को छोड़ दीजिए। आप अपने पर्सन के साथ छोड़ दीजिए। कोर्ट के जजेस का नाम बता देंगे आप, तो लॉयर आपसे डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर, आलोक शर्मा को नहीं पता, डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर है आप। भारतीय आज केंद्र सरकार ने जो यू टर्न मारा है, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। आप मानिए कि हाँ आज केंद्र सरकार ने यू टर्न मारा है, देर आए दुरुस्त आए, अकल बहुत देर से आया। किसी व्यक्ति को अकल का दांत बहुत देर से निकलता है। आज केंद्र सरकार को, अच्छा ठीक है, देखिए सरकार को समझ एक सेकंड जय श्री राम। आलोक भी वेट करें एक सेकंड। तौसीफ शांत, यू टर्न मारा है, आप इस बात को तौसीफ शांत। आलोक मैं गौरव भाटिया वापस आपके बताऊंगा, लेकिन आलोक शर्मा के पास जाता हूं। आलोक शर्मा आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने ट्वीट किया और कहा कि अगर कोई एक पार्टी जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संस्थानों का सम्मान की विरोधी है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये पार्टी हमेशा भारत तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी रही है और भारत को विभाजित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। किरण रिजिजू जी कांग्रेस में ही थे, पहले पकौड़े तल रहे थे, यहाँ बैठ के गए क्यों नहीं? यहाँ क्यों इन्होंने 10 साल बिताए थे यहाँ पर? आज आपका पकौड़े खाने का मन क्यों? कर रहा है? राजनाथ सिंह जी उनके घर गए थे और उनको माला पहना कर लेकर आए थे। जब जिस दिन राजनाथ सिंह जी उनके घर पे गए थे तब याद नहीं आया कांग्रेस क्या है? छोड़िए किरण रिजिजू जी को, लॉ मिनिस्टर है मेरे पास, नहीं बोलूंगा मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, बोल दीजिए आपके पास जो भी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड टुडे, एक मिनट सुनिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अपने मैनिफेस्टो पे बोल लो, सचिन पायलट पे बोल लो, रिजेक्टिंग द सेंटर्स आर्ग्यूमेंट that such trial should continue. क्या पढ़ रहे हैं एक बार बताइए मुझे? Rejecting the center government बताइए क्या पढ़ रहे हैं आप आलोक जी? गौरव पूछिए कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? We respected the court and its independence and there is a Lakshman Rekha that cannot be crossed. मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ भाई, सुन लो, ठीक है? कौन सा ऑर्डर पढ़ रही है तो बता दीजिए, घबरा गए क्या?
पता है कौन सा इलू ऑर्डर क्या है? होता है? कौन सा मैं ऑर्डर है? बताता हूँ इलू इलू क्या होता है? इलू की जगह गीलू इलू ना हो देखना जाओ। हो ना। बताओ ऑर्डर कौन सा पढ़ रहे हो, सुनिए ना, पूछ रहे देखिए तुमसे। अमित जी यही तो प्रॉब्लम है ना। अरे भाई अगर आप नहीं, ठीक कौन हो सा तो ऑर्डर बतलाइए पढ़ रहे हो? क्यों? बताओ। सुनो ना, मैं चुप सुन रहा था ना आपको। अरे चुप मैं आपसे होके पूछ सुन रहा था ना मैं हूँ, आपको। अमीर जी आप पूछ सुनिए लीजिए गीलू मैं से। अमीर जी चुप हो जाता हूँ। गीलू अमीर की जी जगह पूछ रहा हूँ, कौन सा ऑर्डर आप पढ़ रहे उनसे इलू इलू कर लीजिए अमीर जी, मैं चुप हो जाता हूँ। गौरव एक अरे सेकंड कौन सा ऑर्डर पढ़ रही है जानने का हक हमें है या नहीं है? ठीक है, बता एक सेकंड। अब मैं बताता हूँ आलोक शर्मा वो इलू कह रहे हैं क्या कि होता है। आप ऑर्डर का इलू कौन इलू सा ये पैरा होता पढ़ है। रहे हैं, ऑर्डर का कौन सा पेज पढ़ रहे हैं, अरे कौन सा सुनिए, पैरा पढ़ रहे हैं? मैंने वो पढ़ बता दिया दीजिए। मैंने पढ़ दिया कल अमित देवगन जी आपको अभी शो के बाद भेज दूंगा मैं। नहीं सुनिए आप जरा। गौरव भाटिया आपसे पूछ इलू रहे हैं इलू कौन क्या सा होता है पैरा पता है? पढ़ रहे हैं, वो 40 जानकारी साल दे अरे भाई दीजिए। आज ही ये मेरे हाथ में जानकारी दे ऑर्डर दीजिए, है, मैं भी पढ़ दूसरा लूंगा, थोड़ी ना अभी पढ़ रहा जनता हूँ भी पढ़ लेगी। सुनिए भाई ऑर्डर का कौन सा पैरा है? आपको मैंने पढ़ के सुना दिया, मैं भेज दूंगा। विच पैरा अरे ऑफ द भाई, मैं ऑर्डर? भेज दूंगा आपको, आप विच पढ़ पैरा लेना ऑफ द उसको। ऑर्डर? अरे मैं भेज दूंगा, इसका आप सुन legitimate लेना point। उसको भाई। ये सुन तो लो अब अरे मेरी। भेज क्यों दोगे, अब बता सुनो दो। ना भाई, आप इतना इलू इलू बीजेपी के साथ क्यों करते हो अमीर जी? सुनो जरा। मेरा इलू क्या होता है मैं बताता हूँ। इलू का मतलब आई लव यू होता है, इलू मेरा इलू तो आई होता लव यू देश है के साथ है। पकौड़े वाले 50 मेरा साल तो आई तक- लव यू देश के साथ है, लेकिन भाई। अफसोस आपका इलू इलू कन्हैया कुमार के साथ है। अमीर जी सुनो ना, आप सुनना क्यों नहीं मैं चाहते? तो अमीर सुन जी? ही रहा हूँ आपको तब से। इलू आपने क्या इलू होता की है? इलू की 50 बात करी, साल तक मैं कहा RSS मेरा ने इलू फारूक इलू तो देश अब्दुल्ला के साथ फैमिली है, को गाली दी। माँ भारती अरे के सुनिए साथ ना है, भाई। आपका इलू इलू अरे कन्हैया सुनिए ना। कुमार के साथ अरे है, देश दर्शक जिग्नेश देखते हैं आपका मेवानी के इलू साथ इलू है। किसके साथ है। सुनिए जरा, अपनी अपनी चॉइस अरे है। सुनिए ना भाई जरा। जी जिग्नेश मेवानी का केस का ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, फिर आप इलू इलू नहीं करेंगे। सुनिए जरा एक बार, इलू इलू क्या होता है? इलू इलू होता है आरएसएस ने 50 साल फारूक अब्दुल्ला फैमिली को गालियां दी और अटल बिहारी वाजपेयी की पहली बार सरकार बनी और दोनों के दोनों केंद्र में मंत्री थे। ये इलू इलू होता है। फिर 2015 में मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण दिए कि बाप और बेटी दोनों आतंकवादी हैं, और फिर उसके बाद सरकार उनके साथ चलाई अमीर जी और आतंकवादियों को केंद्र वहां पर जम्मू कश्मीर में मंत्री बनाया। आप इनसे 2-3 सवाल इलू पूछिए इलू जो होता मैं है। पूछ रहा हूं। सुनिए जरा, उसके बाद 10,000 कोर्ट का पत्थरबाजों ऑर्डर को तो छोड़ के बता नहीं रहे किस तारीख का पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं। ISI अरे सुनिए ना भाई जरा, इनका झूठ सुनिए। पकड़ा आप गया है। आप केंद्र सरकार को अरे दबाव मैंने लगी। आपसे बार-बार तुषार सवाल मेहता जी किया, के कौन खिलाफ सा ऑर्डर ऑर्डर आया। पढ़ रहे हैं, सुनिए बताइए जरा, दर्शकों को। सुनिए भाई कौन जरा। सा ऑर्डर सुनते पढ़ नहीं रहे हैं हैं? आप। चुनौती गौरव दे रहा हूं कर दिया, आपको। ढूंढ लेना राहुल वकील गांधी हो। ने बनाया है क्या अरे ऑर्डर? वकील हो, आप ढूंढ लेना। क्यों ढूंढ ले? सुनिए जरा मेरी, बताओ अब अगर इलू हिम्मत है बताता तो हूं तुम्हें मैं। मेरे हाथ पे सुनिए ऑर्डर ना है, भाई, मैंने इलू पढ़ इलू के क्या दिया। होता है? मेरे हाथ पे ऑर्डर है। इलू इलू क्या आलोक होता है? शर्मा बताइए ना, सुनिए, अगर आप ऑर्डर पढ़ रहे थे तो पकौड़े पैराग्राफ वाले- बताइए। ये तो लेजिटिमेट पॉइंट है गौरव भाटिया का। अरे भाई, अगर आप ऑर्डर पढ़ रहे थे तो पकड़े गए। ऑर्डर का कौन सा पैरा पढ़ रहे थे बताइए मैं आप, फिर कह रहा हूँ, बताइए मैं ना। फिर कह रहा हूँ, मैं ऑर्डर दे की दूंगा तारीख आपको। बताइए। ऑर्डर बताइए, जहां से ऑर्डर मैंने का कौन पढ़ा सा है मैं दे पैराग्राफ दूंगा पढ़ रहे हैं आपको। आप? चलिए पकड़ लेकिन लिए मुझे गए। केवल ये बता, अरे पकड़ भैया, लिए और गए। एक सेकंड, आलोक बताएंगे। गौरव जी शांत, गौरव जी शांत, पूरे एक शो में सेकंड, आप ऑडियो दो ऑल लोग ऑडियो बोल डाउन, रहे हैं। ऑल ऑडियो डाउन। एक सेकंड, देखिए आपने इलू इलू पे काफी कर लिया, बहुत बोल लिया, आपको पूरा मौका मिला, 2.5 मिनट आपने बोला। बता दीजिए कौन सा पैरा इस ऑर्डर का पढ़ रहे थे और कौन से पेज पे पढ़ रहे थे, इसमें क्या दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इससे लेजिटिमेट मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आलोक जी। इलू इलू आप इलू खुद इलू पढ़े क्या लिखे है मैं वो आदमी, बता बताता हूँ। दीजिए। मैंने कहा ना, अरे बता दीजिए ना मैंने क्या? आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के जो तुषार मेहता जी थे उन पे जो आपने दलीलें कौन थी, सा ऑर्डर उनके पढ़ा खिलाफ अभी? ऑर्डर दिया है। आपने देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अरे कोट भाई, किया मैंने है, न्यूज़ में से ऑर्डर पढ़ा है का भाई। कौन सा पैरा पढ़ा है, मैं भी निकाल मैंने लेता न्यूज़ हूं। में से पढ़ा है, मैं न्यूज़पेपर को कोट नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम है कुछ आपको? अच्छा तो बताइए ना, आपने एक अखबार से पढ़ा है, आप अगर मैंने बताइए। गलत पढ़ा आपने है, अखबार में तो नहीं आप- छपा होगा अभी आपने तक, इलू इलू किसी करना वेबसाइट से बीजेपी पढ़ा के साथ है। कल केस दैट इज करवा द देना मेरे पॉइंट, ऊपर। यू कोटेड अ वेबसाइट, डोंट टेल इट अरे भाई सुप्रीम मैंने कोर्ट कहीं है से पढ़ा है, देन डोंट अगर मिसकोट मैंने सुप्रीम गलत कोर्ट आउट पढ़ा है, अरे भाई मैंने गलत पढ़ा है तो मुझे कल ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ले नहीं, जाना, देखिए। इलू इलू कर लेना फिर। ओके, गौरव भाटिया उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है, उन्होंने किसी वेबसाइट से पढ़ा है, उन्होंने किसी वेबसाइट से पढ़ा है। पॉइंट ऑफ ये पॉइंट हो गया डन। गौरव जी ठीक है, गौरव 30 सेकंड। सरकार को लताड़ पड़ी आज। जी 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 और जी ये जी आज गौरव भी भाटिया मोदी नाम की बाज नहीं आ रही। आलोक इलू वन क्या सेकंड, आता है आलोक जरा? जी 1 सेकंड, लेट जम्मू गौरव भाटिया कश्मीर कर। में कौन कौन सी इलू इलू हुई थी? सुनिए, नहीं वो इलू मैं इलू आपको कर बताता हूं, अब ये बोलते रहेंगे, बौखला गए क्योंकि चोरी पकड़ी गई, खानदानी चोर के प्रवक्ता है ना अमीर जी।
कोई ऑर्डर वेबसाइट पे नहीं होता है, मेरे हाथ में ऑर्डर है। आप एक शब्द किसी ऑर्डर का, खासकर सर्वोच्च न्यायालय का, इधर उधर नहीं कर सकते। जो भी इन्होंने पढ़ा, अमीर जी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, वो इस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है, मेरे हाथ में है। इस ऑर्डर में ये जरूर लिखा है जो मैंने आपको बताया है कि प्रदेश की सरकारों को भी चाहिए कि जिम्मेदारी से वो इसका उपयोग करे। दूसरा,
नवनीत राणा का हनुमान चालीसा पढ़ना और राजद्रोह लगाना ये दुरुपयोग है। ये जरूर है इस ऑर्डर में जो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कितने जवाब उसके बाद भी 1.5 साल तक सरकार चलाई और महबूबा मुफ्ती के साथ इलू करते रहे। पर देखिए नवनीत राणा और रवि राणा पर देशद्रोह का जिक्र जरूर है इस ऑर्डर पे। जवाब देंगे, आप ही की सरकार है वहां पर। नवनीत राणा और रवि राणा के देशद्रोह कानून के मामले का जिक्र है इस ऑर्डर के अंदर, उस पर जवाब देंगे आलोक शर्मा। क्या उन पर हनुमान चालीसा के चलते कांग्रेस के शासन ने देशद्रोह लगा दिया? मैं उत्तर दूंगा, प्लीज दीजिए। गौरव भाटिया, होल्ड ऑन नाउ 30 सेकंड। अगर हमारी सरकार 2019 में आती तो हम इस कानून को पूरी तरह से रद्द कर देते। तो इतनी राज्य सरकारों में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और आज इतनी राज्य सरकारों में इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में राज्य सरकार क्यों कर रहे हैं? कर सकती उसको कानून इस कानून को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? फिर उपयोग भी अगर आपको इस कानून को आप इस कानून से अलग होना चाहते हैं तो इस कानून का यूज क्यों कर रहे हो? ये तो डबल स्टैंडर्ड है, क्लियर कट। मैं पूछना चाहता हूं, आप तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो आलोक जी, सुनिए ना, ये डबल स्टैंडर्ड है। आप तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम इसको हटा देते। में कुछ कहती हैं, न्यायालय का आदेश कुछ आता है। आलोक जी, अब तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन कुछ और हो गया है। अब थोड़ी देर के लिए सेट असाइड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सेट असाइड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, होल्ड ऑन, ऑल ऑडियोज डाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट आलोक शर्मा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि 2019 में हमारा शासन आता तो हम इस ऑर्डर को हम देशद्रोह के कानून को हटा देते। भैया, अगर 2019 में आपको हटाना था और आपकी मंशा ये है तो आपकी प्रेजेंट राज्य सरकारें इस कानून का क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? फिर महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में हुआ, क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? ये रिसेंट एग्जांपल्स है। मैं छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लेना चाहता, वो पुराना एग्जांपल हो जाएगा, रिसेंटली का एग्जांपल है। डॉक्टर अजय आलोक, ये तो कमाल है, आप किसी चीज को हटाना चाहते हो लेकिन उसका इस्तेमाल भी कर रहे हो। आलोक शर्मा शांत। अब डॉक्टर अजय आलोक आपके बीच में नहीं बोले। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं उमेश, अभी जैसे आपने बोला सबसे हाल में भी देशद्रोह का मामला कहां लगा? महाराष्ट्र में नवनीत राणा पे, अमन चोपड़ा पे, राजस्थान में। तो ये सब तो कांग्रेस की पुरानी हरकतें हैं ना। कांग्रेस अपनी हरकतों से तो बाज आएगी नहीं। पर एक तरफ आलोक शर्मा ने कहा कि 2019 में हम कानून को हटाना चाहते थे, एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कानून को का इस्तेमाल हो रहा है। भाई देखिए, ये कानून को हटाना इसलिए चाहते थे क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति में बिलीव करते हैं। पोटा भी इन्होंने हटाया था क्योंकि वो तुष्टीकरण था इनके हिसाब से। पोटा को हटाते वक्त लोकसभा में कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कह के पोटा भी हटाया था इन्होंने। उसी तरह से इस कानून, देशद्रोह कानून को भी ये इसलिए हटाना चाहते हैं ताकि गद्दारों की पीठ को ठोक सकें, उन्हें प्रोत्साहित कर सकें कि तुम करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। इनका हर मकसद तुष्टीकरण की राजनीति को और पुख्ता करता है और उसको डिफेंड करते हैं, और फिर अपने मतलब के लिए जब होता है तो राजनीतिक इस्तेमाल भी करने में नहीं चूकते हैं। तो ये दोनों तरफ से देश ये चीज समझ चुका है। अब जी दानिश कुरैशी, पोटा भी हटाया गया तो उसमें अल्पसंख्यकों का जिक्र सदन के अंदर आया था और बड़ा कैटेगोरिकली आया था। अब देशद्रोह कानून की बात हो रही है तो उसमें भी कहा जा रहा है कि ये देखिए मिसयूज हो रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, बट हु वाज मिसयूजिंग इट? क्या देश के खिलाफ चिकन नेक की बात करना देशद्रोह नहीं है? दानिश कुरैशी, क्या शर्जील इमाम, कन्हैया कुमार ने जो काम किए थे वो देश प्रेमी काम थे? विल यू डू इट? क्या आप अपने बच्चों को बोलेंगे करने के लिए? अभी मैं वही देख रहा था, कम से कम 16 देशों में मैं सर्च कर चुका कि जहां डेमोक्रेसी है वहां सेडिशन के लॉ हैं। सवाल यही है कि उसका इस्तेमाल जो है वो संदिग्ध है। दूसरे नंबर की पोटा की जो ये बात कह रहे थे, पोटा में 253 केस टोटल बने थे जिसमें 251 अल्पसंख्यक समाज के थे, 2 ही लोग मेजॉरिटी से थे और वो भी हवाला कांड में उन्हें आरोपी बनाया गया था। तो सारा का सारा मामला ही आया। और कानून हमेशा बनते हैं और रिपील भी होते रहे हैं, उसमें इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है भाटिया साहब को, और इतने एग्रेसिव हो कि वो जो बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के ऑर्डर ऑनलाइन नहीं होते। मुझे लगता है इतने बड़े एडवोकेट, इतने अच्छे अधिवक्ता होके, इतनी जानकारी रखने के बावजूद भी वो इस तरीके की बात नेशनल चैनल पे करते हैं, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। दूसरे नंबर की बात, कांग्रेस से आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया कि आप हटाना भी चाहते हैं और आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखिए सुनिए, सवाल क्या है कि वो हटाना भी चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस तो आज की ये स्थिति में है, वो क्या करना चाहती है उसको समझ में ही नहीं आ रहा।
जिन लोगों के तुष्टिकरण का आरोप है उसके ऊपर सबसे ज्यादा ज्यादती, अगर सियासी ज्यादती किसी के साथ हुई है तो वो उसी समाज के साथ हुई है, जिससे मैं खुद बिलोंग करता हूं। कांग्रेस की नीतियों के कारण देश के मुसलमानों का हाल बुरा हुआ, देश के मुसलमानों के खिलाफ देखिए अब तो आलोक शर्मा को बोला गया है। आलोक शर्मा ठीक है, दानिश कुरैशी, आलोक शर्मा का जवाब सुन लीजिए, देन आई विल गेट गौरव भाटिया। आलोक शर्मा, देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो जो भी मुस्लिम्स के लिए किया वो देश के सामने है। माइनॉरिटी कमीशन से लेकर, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से लेकर, माइनॉरिटी में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लेकर हमने जो किया वो देश के सामने है। अगर कुछ कसर रह गई हो तो मोदी जी से सर आपने जो किया 2006 में जस्टिस सच्चर ने रिपोर्ट बना के दे दिया, भाई अब करवा लो ना मोदी जी से जी। अरे भाई उसमें से 224 में से तो हमें कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन जिसके तुष्टिकरण का आरोप लगता है, मतलब सारी दुनिया ये समझ रही है कि कांग्रेस के मुसलमानों को क्या ही मायावती जी से करवा लीजिए, पीठ में खंजर थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जी से करवा लीजिए। आपने ईदगाह में गोलियां चलाई मुरादाबाद में, आपने भागलपुर के 10,000 से ज्यादा 15,000 से ज्यादा दंगे करवा लीजिए, इन सब लोगों से मुसलमानों को गोलियां मार दी, जेलों में सड़ा दिए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ अब तो सारे दंगे रुक गए, दौर में बने और उसका दुरुपयोग अब तो सारे दंगे रुक गए, दुनिया जानती है ये। सारे दंगे रुक गए अब तो, और अब मुस्लिम जो है वो एक कैटेगरी सिटीजन बन गया 8 साल में। आपने आर्टिकल 341 में से मुसलमानों को बाहर किया, दलील दे रहे हैं आप? मुस्लिम समाज सुन रहा होगा तो आपका हंस रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। 341 में से मुसलमानों को बाहर निकाला आपने, पसमानदा मुसलमानों का धर्म के आधार पर उनका हक छीन लिया, क्या कहेंगे इस पे बताइए आप? अरे भाई अब ले लो ना, कौन कौन से हक रह गए? 2-4 हक तो ले लिए होंगे मोदी जी से, और थोड़े से ले लो। आपने जो ज्यादती की उसका जवाब नहीं देंगे, हम लेंगे। सुनिए, हम तो पूरी ताकत के साथ में फासिस्ट ताकतों के सामने लड़ रहे हैं, महिला लेकिन तुष्टिकरण के नाम पे जो मुसलमानों का शोषण कांग्रेस ने किया, हम उस पे भी जवाब तो आपसे मांगेंगे और आपको देना ही पड़ेगा। इनसे जवाब नहीं आपको देना ही पड़ेगा। इसीलिए राहुल गांधी को कल दाहोद में कहना पड़ा कि अब मुसलमानों को भी साथ में लेना पड़ेगा। क्यों अभी तक सिर्फ उनका वोट चाहिए था आपको? अरे भाई कल गुजरात के दाहोद में राहुल जी का स्टेटमेंट सुना आपने? आलोक जी सुना आपने क्या कहा उन्होंने? कहा ठीक है को भी साथ पे लेना। गौरव भाटिया, कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस इसको सेलिब्रेट भी कर रही है, दिस इज आवर विक्ट्री, दिस इज आवर विक्ट्री। माय पॉइंट इज दिस, क्या आपको लगता है, क्योंकि इसको बार बार ऐसा लिया जा रहा है कि इट इज अ सेटबैक फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भारत की सरकार के लिए झटका है, क्या आपको लगता है ये कानून जो थे ये जरूरी नहीं है? क्योंकि एक सवाल पब्लिक के मन में आएगा, देश के मन में आएगा, मेरे मन में आ रहा है, क्या शर्जील इमाम पे देशद्रोह का केस अब नहीं चलेगा? क्या उमर खालिद पे देशद्रोह का केस अब नहीं चलेगा इन लोगों पर? अमीर जी, आपने बहुत बेहतरीन एक प्रश्न पूछा है, ये जनता भी जानना चाहती है, मैं इसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा। आपको मालूम है, जो लोग घुसपैठियों के साथ, आतंकवादियों की आवाज, पत्थरबाजों के साथ देश के खिलाफ, आज वो खुशियां ऐसे मना रहे हैं जैसे कि अब वो खुली छूट होगी, रोड पे पत्थर चलाएंगे, भारत के खिलाफ बोलेंगे। तो मैं एक बात बोल दूं, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश के खिलाफ जाएगा, बहुत से कानूनी प्रावधान हैं, उनको जेल की सलाखों में डाला जाएगा। और यासीन मलिक जैसे कबूल रहे ना रो रो के कि हाँ मैंने गलत किया, वैसे ही इन लोगों को भी सजा होगी। लेकिन आपने एक चीज नहीं देखी, बड़ी विचित्र, जो इलू इलू करते थे कांग्रेस वाले और दानिश, आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपका राजद्रोह का विषय है, इसमें मुस्लिम कहां से आ गए? ये घुसपैठियों में मुसलमान ढूंढ लेते हैं, आतंकवादियों में ढूंढ लेते हैं, ये नोटबंदी में मुसलमान ढूंढ लेते हैं। देश आगे बढ़ रहा है और ये अभी भी अटके हुए। मुझे ओके दानिश 10 सेकंड, ओके तौसीफ खान रिस्पॉन्ड, तौसीफ खान रिस्पॉन्ड, क्विक रिस्पॉन्ड तौसीफ खान। देखिए सरकार को, केंद्रीय सरकार को, मोदी जी की सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो जिस बात पे अटल थे इतने दिन से, आज वो पीछे हट गए हैं। शुक्रिया, फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं।